हेलो माय व्यूअर्स, नमस्ते। काव्य कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज वाली मोटी रोटी। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम गोभी, 2 मीडियम साइज प्याज, 1 शिमला मिर्च, एक गाजर, 3 से 4 हरी मिर्च, 15 कली लहसुन की, एक अदरक और थोड़ी सी धनिया पत्ती। और आटे मिलाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कलौंजी और 1 से 1.5 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। अब हमें गोभी को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आप गर्म पानी करिए, उसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डालकर उसे अच्छे तरीके से बॉईल करना है। जब वो अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए तब हम उसमें गोभी ऐड करेंगे। तो देखिए अब पानी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसमें गोभी डालेंगे। गोभी को भी एक बॉयल आने तक पकाना है, उसे इससे ज़्यादा नहीं पकाना है बिल्कुल भी। ध्यान रखिए बस एक बॉयल हो जाए और हम उसे निकाल लेना, हमें उसे निकाल लेना है। तो देखिए अब गोभी अच्छे तरीके से बॉईल हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे 3 से 4 पानी में हम इसे अच्छे तरीके से धो लेते हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा नमक है वो निकल जाए। तो देखिए ये रेडी हो गई है। अब हम इसे चॉपर में चॉप करते हैं। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर आप चाकू की सहायता से उसे काट भी सकते हैं। आप कद्दूकस में ये प्रॉब्लम होगी कि आप ना जब खाओगे तो उस टाइम पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो पूरी तरीके से मिल जाती है, उसका हल्का फुल्का टेस्ट आपको मिलेगा। चॉपर में होता है कि जब वो आप खाओगे तो मुंह में उसका थोड़ा क्रंच आएगा तो लगेगा हाँ आपने गोभी ऐड की है, इस वजह से। तो आप चॉपर में ही चॉप करिए, नहीं तो कद्दूकस भी कर सकती हैं। तो हम गोभी को चॉपर में चॉप करके अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। अब हम प्याज, मिर्च, लहसुन, अदरक को भी चॉप कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्च को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, नहीं तो चॉपर में बड़े टुकड़े में चॉप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप प्याज और हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। फिर हम उसे चॉप कर लेंगे। चॉप हमें फिर वही बात मैं बोल रही हूँ, इसे फाइन नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। बस इतना रखना है कि वो रोटी बेलने के टाइम में फटे नहीं, बस उतना ही हमें करना है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे तरीके से चॉप कर लेते हैं। चॉप करने के बाद देखिए कुछ ऐसी दिखेगी। अब हम इसे सब्जी वाले प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमें शिमला मिर्च और धनिया पत्ते को भी चॉप करना है और गाजर को कद्दूकस करना है। आप आराम से चॉप भी कर सकते हैं। हम कद्दूकस कर लिए लेकिन बाद में हमको समझ में आया चॉपर में ही चॉप करना सही होता। तो शिमला मिर्च को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और इसे चॉप करके निकाल लिए हैं। हम आपको मटर बताना भूल गए थे। आप ना 1 कप मटर ले लीजिए, उसे भी अच्छी तरीके से चॉप कर लीजिए। चॉपर में तो इसे चॉप करने में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे तो लग रहा था होगा भी नहीं, लेकिन आखिरकार हो गई। खैर तो इसे भी चॉप कर लेते हैं। इसे भी ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बस इतना ही करना है। अब हम गाजर को कद्दूकस करते हैं। इसे पतले साइड की तरफ से नहीं, मोटे साइड की तरफ से कद्दूकस करिएगा, तभी अच्छा लगेगा। आप आराम से चॉपर में चॉप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम आटा सा लगाते हैं। तो इस कटोरी से हमने 2.5 कटोरी आटा लिया है। 3 आदमी के लिए 2.5 कटोरी आटा इनफ है। अभी हम इसमें नमक डालते हैं, कलौंजी ऐड करते हैं, अजवाइन ऐड करते हैं। अजवाइन को हम हथेली में मसल के ही इसमें डालते हैं, तब इसका फ्लेवर अच्छे से निकलता है। अब हम आटे में सारी सब्जियां मिला देते हैं और सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद ही हम इसे आटा गूँथ के रेडी करेंगे। देखिए 3/4 कटोरी हमने पानी लिया है। अब इसे धीरे धीरे करके हम डालते जाएंगे और आटा गूँथ के रेडी करेंगे। आटा हमें पराठे के जैसे आटा गूँथना है, ना ज़्यादा हार्ड गूँथना है ना ज़्यादा सॉफ्ट। देखिए आधा कटोरी पानी में ही आटा गूँथ के रेडी हो गया है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सब्जियां खुद भी मॉइस्चर लीच करती है। अब हम इसे अच्छे तरीके से गूँथ के रेडी करना है। ये सॉफ्ट आटा गूँथ के रेडी हो गया। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट रेस्ट होने के बाद हम इसकी लोई रेडी कर लेते हैं। लोई हमें रोटी की जितनी बड़ी लोई लेते हैं उससे हमें 3 गुनी बड़ी लोई लेनी है, या 2.5 गुनी बड़ी लोई लीजिए, तब ये मोटी रोटी होगी। नहीं तो आप रोटी की जैसा ही लोई लीजिएगा तब तो वो रोटी ही बन जाएगी, तो मोटी रोटी कैसे बनेगी। अब हम इसे आराम से हल्के हाथों से बेलते हैं। ज़्यादा जोर लगा के नहीं बेलना है, नहीं तो रोटी फट सकती है, इसलिए हल्के हाथों से ही इसे बेलिए। चारों साइड से घुमा घुमा के एक जैसा बेलना है। ये नहीं कि एक तरफ से मोटी और एक तरफ से पतली रहे, नहीं तो पकने के टाइम एक तरफ से पकेगी और एक तरफ से कच्ची ही रह जाएगी। इसलिए चारों साइड से हमें एक जैसा बेलना है घुमा घुमा के। अब देखिए हमें रोटी इतनी ही मोटी रखनी है। तो चलिए गैस ऑन करके पैन को गर्म होने देते हैं और इधर हम जब तक पैन गर्म होती है तब तक हम रोटियों में छोटे छोटे
कट कर देते हैं। छोटे छोटे कट करने से क्या होती है कि आपकी रोटी बहुत जल्दी पक जाएगी। तो चलिए हम अब चाकू से छोटे छोटे कट कर देते हैं और इसे अच्छे तरीके से कट करेंगे। दोनों साइड कट करना है, ये नहीं कि एक साइड करना है एक साइड नहीं, दोनों साइड अच्छे तरीके से कट कर लीजिए। कट करने से रोटी अच्छे से जल्दी पक भी जाएगी और कहीं से कच्ची भी नहीं रहेगी। और जब घी इसमें जाएगी तो उससे खस्ता भी बनती है रोटी, इसके लिए हम कट करते हैं। तो अब हम इसे इसी तरह से दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं और इधर हम गैस का फ्लेम मीडियम लो करके पकाते हैं। अब इसे हम उलट पुलट करके अच्छे तरीके से सेक लेते हैं। जब ये लाल हो जाए तब हम इसमें घी ऐड करते हैं। घी की जगह आप तेल, ऑलिव ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। हम तो घी, आधी रोटी घी और आधी रोटी हम सरसों के तेल में बना है। आप अगर मेरी माने तो एक बार आप सरसों के तेल या घी में बना के देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे लाल करके अच्छे तरीके से सेक लेते हैं। तो देखिए हमारी रोटी सेक के रेडी हो गई। देखिए देखने में ये कितनी सुंदर लग रही है। अब इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी सेक के रेडी कर लेंगे। आप इस रोटी को टमाटर की सब्जी के साथ और आंवला और धनिया पत्ता की जो चटनी होती है उसके साथ सर्व करिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।